नमस्ते मित्रों और क्रिकेट फैंस फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज हम 3-4 विषयों पे बातचीत करने वाले हैं। उसमें से पहला तो कल का जो मैच हो गया एलएसजी और पंजाब के बीच, उसका रिव्यू करेंगे। आज 2 मैच है, एक गुजरात और हैदराबाद के बीच और दूसरा शाम को दिल्ली और चेन्नई के बीच। और फिर 2 न्यूज़ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक न्यूज़ है बाबर आजम के बारे में और दूसरा न्यूज़ है हार्दिक पांड्या के बारे में। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। तो चलो, कल का पहला मैच जो हुआ था, पहला नहीं एक ही हुआ। हाँ, मतलब उसके बारे में बात करेंगे। एलएसजी वर्सेस पीबीकेएस। तो एलएसजी ने शुरुआत धीमी की थी, लेकिन फिर 199 पर 8 बनाए। निकोलस पूरन थे। अब उसमें भी एक कंट्रोवर्सी ये है कि केएल राहुल को एनसीए ने जब फिट डिक्लेयर किया था तब एक शर्त रखी थी कि आप कीपिंग नहीं करोगे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने फर्स्ट गेम में कीपिंग की और कल देखिए उन्होंने कीपिंग नहीं की, वो सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही आए और कुछ खास कर नहीं पाए। सिर्फ 9 गेंदों पे 15 रन बनाए और आउट हो गए। तो फिर निकोलस पूरन को कप्तान बना दिया गया। तो ये भी एक गंभीर बात है कि जब एनसी आपको बोलता है कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन अब आप फ्रेंचाइजी के दबाव में आ जाते हैं कि क्या होता है पता नहीं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत ठीक ठाक रही। फिर निकोलस पूरन ने 21 गेंद में 42 और फिर कुणाल पंड्या ने 22 गेंद में 43, मतलब पूरन से भी अच्छी बैटिंग की एक हद से। और फिर 199 पर 8 हो गए उनके। और रिप्लाई में पंजाब की शुरुआत अच्छी थी क्योंकि शिखर ने 70 और जॉनी बेस्टो ने 42 बनाए। लेकिन उसके बाद पूरी बैटिंग बिखर गई और फिर मयंक यादव करके एक नया सितारा हमारे सामने आया है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि अभी वेट करो, ये उसका पहला गेम था। अभी से उसको ग्रेटेस्ट फाइंड और ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उमरान मलिक को आप देख लीजिए, पहले सीजन में क्या थे और अब क्या है। हम ये डिनाई नहीं करते कि वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन कुछ देर तो कुछ कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी के लिए उनको कम से कम 5 या 6 मैच खेलने पड़ेंगे। तो ये बात है। और फिर पंजाब के मतलब प्रभ सिमरन देखिए, जितेश शर्मा देखिए, सैम करन है, उन सब ने इतने रैश शॉट खेले, जैसे कि गावस्कर बोलते हैं कि ग्लोरी शॉट, उसमें ही आउट हो गए। और तो मतलब एक हद तक जब वो गेम में थे तब तक सब सही चल रहा था, लेकिन ऐसे शॉट्स लगाने के कारण वो हार गए। तो पंजाब का ये एक फ़ैन है, उनका ट्वीट भी मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये कंसिस्टेंटली ऐसे ही परफॉर्मेंस करती है हमारी टीम, मतलब पंजाब की टीम। तो वैसे डल मैच कहा जाता था, लेकिन फिर यादव की बॉलिंग ने मैच में जान डाल दी। 156 की स्पीड से उन्होंने गेंद डाली है और वो भी कंसिस्टेंटली। बात अच्छी है, लेकिन वेट करना चाहिए। आप क्या कहेंगे मैच के बारे में और यादव के बारे में? हमने तो सीधी सेकंड इनिंग्स ही देखी है। हमने पावर प्ले के बाद मैच देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने इनको बोला था परसों कि ये मैच में कुछ खास मज़ा नहीं आएगा। अंटिल मयंक यादव ने सेकंड इनिंग्स में जो अपना जो डेब्यू दिखाया है, और उन्होंने बोला भी है कि 2022 से मैं ये टीम में था, एज अ नेट बॉलर थे वो शायद 2022 में, या फिर खेल रहे थे 2023 में उनको लिया गया था, बट वो रूल्ड आउट हो गए थे। ये मुझे याद है, मयंक यादव रूल्ड आउट हो गए थे पूरे साल। तो वो उन्होंने बोला कि ये मेरा ड्रीम डेब्यू तो नहीं बोल सकते, बट ड्यू टू इंजरीज मैं 20 ईयर्स या फिर 19 ईयर्स पे जो मेरा डेब्यू होने वाला था वो 21 पे हो गया। फिर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। सैम करन ने भी कल अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने इकोनॉमिकल बॉलिंग की, बट बैटिंग में आके ये टिपिकल पंजाब चौक है, क्योंकि ये लोग अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो फिर बैटिंग में चौक करेंगे, बैटिंग पहले करते हैं तो बॉलिंग में चौक करेंगे। और अब तो लियम लिविंगस्टन तो डोमेस्टिक लीग्स में भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मैंने तो आपको सिकंदर राजा का भी ऑप्शन दिया था, सिकंदर राजा को भी नहीं खिलाया। सिकंदर राजा वो प्रीति जिंटा के साथ स्टैंड्स में बैठे थे ऊपर, मैंने देखा 2 मैचेस से। उधर उनको बिठा के क्या फायदा। आयुष बडोनी का भी अभी कुछ अच्छा सीजन शुरू नहीं हुआ है, ये भी हमने देखा। और
पूरन की कैप्टनसी अच्छी थी ऐसा हम बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि कल उन्होंने यादव की बॉलिंग में थर्ड मैन रखा था और वो स्क्वायर रखा था। मतलब बॉल जब फास्ट आता है और आपकी एज लगती है ना, तो बॉल ऐसे सीधा विकेट कीपर के पीछे से बाउंड्री पे जाता है। तो वो एक मैंने भी नोट किया था पूरन की कप्तानी में, तो अच्छा रहा। अब आज के 2 मैच के बारे में प्रीव्यू कर लेते हैं और फिर 2 मैचेस हम अभी रिकॉर्डेड कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि 10 या 15 मिनट से बड़ा वीडियो ना हो। तो आज का पहला मैच है गुजरात और हैदराबाद के बीच। जिस तरीके से हैदराबाद की टीम खेल रही है, गुजरात के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। और इवनिंग आज दोपहर की मैच है, लेकिन तब ये जो नॉर्मली नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो विकेट रहती है वो एट पार रहती है, मतलब सबको अच्छा मौका देती है, कोई एक टीम के तरफ नहीं होती। तो अगर गुजरात को पहली बैटिंग करनी है तो फिर उनको कम से कम 200 प्लस तो करना ही होगा। जिस तरीके की बैटिंग हैदराबाद की अभी तक चली है 2 मैचों में, अगर हैदराबाद पहली बैटिंग लेती तो फिर वो बात हो गई कि फिर जब शेर सामने आता है तो फिर हमें कुछ नहीं करना होता, जो करेगा वो शेर ही करेगा। आशा करते हैं कि लास्ट गेम से गुजरात ने कुछ सीखा होगा। मेरे को ये पता नहीं चल रहा केन विलियमसन अभी तक क्यों टीम में नहीं, उन्हें सही मौके पर खिलाया जाएगा। सही मौका अभी कब आएगा? नहीं, अभी एक मैच जीते हैं, एक मैच हारे हैं, तो क्योंकि ये 4 खिलाड़ियों का बैलेंस भी रखना पड़ेगा। स्पेंसर जॉनसन का भी देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। स्पेंसर जॉनसन को मैंने लास्ट गेम में कहा था उनको ओपन करवाना चाहिए बॉलिंग में, तभी कुछ उनका फायदा है, वरना ओल्ड बॉल से कोई फायदा नहीं। आपके पास है ना मोहित शर्मा ओल्ड बॉल के लिए, तो आप उन्हें उमेश यादव को दीजिए 11 ओवर्स के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो मुझे लगता नहीं आज कार्तिक त्यागी को खिलाना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। देखते हैं, उनकी टीम के सामने ही एसआरएच से ही खेले मतलब बारी आज 2-3 चेंजेस। और शुभमन गिल ने तो बोला ही है कि हम इस साल बहुत सारे डेब्यूज करवाने वाले हैं, तो क्लियर। और आज अभी गैरी कर्स्टन का भी एक स्टेटमेंट आया है कि शुभमन गिल इज अ गुड कैप्टन, इट विल टेक सम टाइम, पर उसके पास है। मैंने तो बोला ही था, अब पहली सीजन है। हाँ, मतलब पहली सीजन है, उसका मतलब ये नहीं कि आप चलो हार गए तो भी चलेगा। सर आशीष नेहरा ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि यू विल सी द बेटर ऑफ शाहरुख खान दिस सीजन। अभी उसमें ऐसा हो सकता है कि जैसा आपने केन विलियमसन ने बोला कि आप वो ऐसे टाइम पे आएंगे, तो उनका भी ऐसा टाइम अभी आएगा। हाँ, क्योंकि अभी क्या एक मैच जीते एक हारे हैं, ये मैच मेरे ख्याल से डिसाइड करेगा कि बाकी का आईपीएल जीटी कैसे खेलेगा और किनके साथ। आज की मैच इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि देखिए आप किसको निकालेंगे? अगर शाहरुख खान को लेना है तो तिवारी को नहीं, आप नहीं निकाल सकते। आप साई सुदर्शन को निकालेंगे? नहीं। आप साई किशोर को निकालेंगे? नहीं। तो उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। या तो अगर बैटिंग सेकंड आती है तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर में आ सकते, वो बात अलग है, उनको शायद रखा भी होगा। रिद्धिमान साहा का तो भी मैं अगर बोलूं तो फॉर्म अच्छा है, अभी शुरुआत उनकी अच्छी हुई है। और मैथ्यू वेड भी आ गए। सीएसके के गेम में क्लूलेस लगी थी मुझे पूरी टीम। वो तो आपने बोला था ना कि दिस वाज द चेज दैट नेवर स्टार्टेड। हाँ, मतलब क्लूलेस थे कि क्या करें। वैसे 200 उस पिच पे चेस हो सकता था। मैंने जब उस वक्त भी कहा था कि 220 तक जा सकती थी, लेकिन 206 पे रोक दिया, तो अच्छी बॉलिंग की थी। बट अब देखते हैं क्या होता है। आज पहली बैटिंग चाहेगी जीटी कि वो पहली बैटिंग करे और एटलीस्ट 200, 205, 210 रखे, ताकि एक स्कोरबोर्ड प्रेशर रहे एसआरएच के सामने। और स्पिनर्स अच्छे हैं और मोहित शर्मा है, तो वो गेंदबाजी अच्छी। मैं आपको एक चीज बता के रख रहा हूँ, उमर जाई सारी मैचेस खेलेंगे। वो खेलेंगे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, भले वो ऑलराउंडर रन लीक्स कर रहे हैं, बट नहीं, वो लेकिन उन्होंने मुंबई इंडियंस के सामने जो भी विकेट्स लिए ना, बहुत अच्छी एजिस पे से विकेट लिए, तो उनका स्थान तो नक्की है, मतलब आप समझिए। पर एज ऑफ नाउ जो 2 मैचेस मैंने देखे और बीइंग जीटी फैन, मुझे लग रहा है कि इस बार जीटी की सीजन कुछ पहली 2 सीजन से अलग ही रहेगी। निराश ना हो, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ये बात है। अब दूसरी मैच है डीसी और सीएसके के बीच। बीइंग सीएसके फैन, ये रिव्यू करेंगे, देखिए प्रीव्यू करेंगे। डीसी वर्सेस सीएसके एक पोस्ट देखी थी मैंने कल कि
धोनी ने जो अपना 183 शायद वाइजैक में ही मारा था। तो लाइफ हैज कम फुल ऑफ सर्कल कि अपना लास्ट मैच मतलब जो वाइजैक के टाउन में है वो आज लास्ट मैच खेलेंगे। चलिए वो तो बात अलग हो गई, बट आई थिंक अनचेंज जाएंगे आज भी। मुझे पता नहीं है वाइजैक की पिच कैसी होती है, शायद पेस को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो मुझे लगता है कि तुषार देशपांडे को खिलाएंगे, अभी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया था। शिवम दुबे भी है, लेकिन समीर रिजवी पे भी आज भी आंखें रहेंगी जिस तरह से उनका स्टार्ट हुआ था लास्ट मैच में। तो मेरे हिसाब से अगर अजिंक्य रहाणे को आपको मतलब जिस तरह से उनका फॉर्म रहा है दोनों मैचेस में, ठीक ठाक तो नहीं बोल सकते, एवरेज रहा है, तो थर्ड पे समीर रिजवी को ट्राई करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने आते ही अपना जो फर्स्ट शॉट 6 पे मारा था, तो थर्ड पे समीर रिजवी को रखूंगा मैं। और टॉस जीत के मतलब पहली बैटिंग या बॉलिंग, जो शायद बॉलिंग ज़्यादा लेंगे ऐसा लग रहा है। डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनरिक नॉर्किए ने पहली मैच में बहुत खराब प्रदर्शन किया था, मुकेश कुमार ने उनके मैंने अभी एक पोस्ट देखी थी कि कभी कभी लगता है कि आरसीबी की बॉलिंग खराब है कि डीसी की बॉलिंग खराब है, तो उस तरह का परफॉर्मेंस है। और ऋषभ पंत और धोनी आज वापस मिलेंगे ग्राउंड पे, ऋतुराज मिलेंगे। डीसी का ऐसा है कि अगेन जो मैंने जीटे के बारे में बोला कि लास्ट मैच में क्लूलेस थे, डीसी दोनों ही मैच में क्लूलेस लगे, खासकर बैटिंग में। सुमित कुमार की जगह पे आपको ललित यादव को खिलाना चाहिए। वो तो आप देख लीजिए, आपके लिए 2 साल से अच्छा तो कर ही रहे हैं। अभिषेक पोरल तो अभी एक सीजन में लास्ट ईयर आए थे, बट उनका कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। अभी ये सीजन उनको हाइप करके दिया है, बट सेकंड मैच में भी उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। और मिचेल मार्श का तो ओपनिंग स्पॉट है ही, तो देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। डीसी फैंस एक चीज से बहुत गुस्सा है कि इन लोगों ने 2022 में रबाडा के ऊपर नॉर्किए को रिटेन किया था। अभी ये आज देखते हैं कि अभी आईपीएल फैंस का तो ऐसा होता है कि अगर कोई खराब करता है तो अच्छा करता है तो पलट जाएंगे। मैंने कैसा बोला कि तुषार देशपांडे ने अच्छा किया है तो उनको खिलाएंगे ही, बट मैं उन पर कंसिस्टेंटली भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसे टाइप के बॉलर है ही नहीं। और अगर आज पेस को प्रीफर कर रही है पिच, तो मुकेश चौधरी को खिलाना चाहिए। बहुत अच्छे बॉलर है, हमने देखा है 2022 में थोड़े रन्स देते हैं बट क्रूशियल विकेट्स भी लेते हैं, बट मुझे वो चांसेस कम लग रहे हैं। और आई थिंक विन का जो स्ट्रीक है वो आज भी जारी रहना चाहिए। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि डीसी वर्सेस सीएसके में, मैं सीएसके जीटी वर्सेस एसआरएच में डिस्पाइट बीइंग कॉम्प्लिकेटेड, नहीं जीटी फैन, जो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है जीटी का 2 मैचों में, और जो कंसिस्टेंट डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट गेम लेकिन कंसिस्टेंट अच्छी बैटिंग की एसआरएच ने, तो एसआरएच 51 जीटी 49 फिलहाल तो मैं ऐसा कहूँगा। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और मैंने जैसे कहा कि जीटी के लिए ये मैच बहुत बड़ा है। आज का मैच डिसाइड करेगा कि बाकी का आईपीएल जीटी कैसे खेलेगा, तो उसके बारे में हम कल फिर बात करेंगे। अब 2 न्यूज़ हम ले लेते हैं। पहले तो बाबर आजम को फिर से वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बना दिया, जिसके बारे में हमने बहुत दिनों पहले बात की थी कि अगर कुछ नहीं होगा तो बाबर को वापस ला देंगे। नए पीसीबी चेयरमैन भी रमीज राजा जैसे लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से 2-3 लोगों ने अपना रिटायरमेंट वापस लिया, तो आई बिलीव कि ही मीन्स बिजनेस। लेकिन अब जबकि उन्होंने सिर्फ एक ही सीरीज में शाहिद को रखा, जो लोगों ने रिटायरमेंट वापस लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, ज्यादा लोगों को पता है, वो बाबर के अंडर खेलेंगे अब भी। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ। और एक ही सीरीज के बाद उनको तो प्रॉब्लम थी। और शाहिद को ऐसा शाहीन को मैंने पढ़ा कि पीएसएल में उनका जो खराब प्रदर्शन रहा कप्तान के रूप में, वो भी उनको बीच में आ गया। तो अब पीएसएल के ऊपर से आप पाकिस्तान के कप्तान के बारे में डिसाइड करेंगे तो वो कुछ, अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तो बल्ले बल्ले हो गई है, और उनका बाबर वापस आ गया है, तो मतलब अब उनको देखने में मैचिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी जो एक न्यूज़ है, वो एमसीए ने वो रूमर को डिनाई किया है कि जो सोशल मीडिया में चल रही थी कल से, कि अगर हार्दिक पांड्या को बू किया गया वानखेड़े पर तो उसको पकड़ लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा है एमसीए कि ऐसा कुछ नहीं है, जो बीसीसीआई का रूल है क्राउड के लिए वो उसी को फॉलो करेंगे। वैसे भी मैं
मैंने पहले भी कहा था जब आकाश चोपड़ा ने उकसाया था जीटी फैंस को कि उसको उनको बू करना चाहिए, तब मैंने कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे ऑल आर इंडियन प्लेयर्स, तो उनकी डिग्निटी के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। पर फिर भी यहाँ के अहमदाबाद के दर्शकों ने उन्हें बू किया, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब इतने सारे लोग जब यूनिसन में कुछ करते हैं तो आप उन्हें रोक भी नहीं सकते, आपका मतलब आपका कुछ चलेगा ही नहीं। मैंने पहली बार पढ़ा तो ऐसा लगा कि हार्दिक पांड्या को बू करेंगे तो अरेस्ट कर देंगे, ये कोई बात लॉजिक नहीं बनाता है। वैसे भी लॉजिकल नहीं थी, वैसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक है और उसमें कुछ भी कर सकते हैं आप। हाँ, मैंने जैसे कहा अलग मेरा मत है तो मैंने वो रख दिया। एनीवेज, तो आज की 2 मैचेस हैं, फिर कल कौन सा मैच है? कल तो शायद आरसीबी का मैच है, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो कल का फिर मैच जो भी होगा उसका भी हम प्रीव्यू दोपहर में कर देंगे, आज के दोनों मैचों के रिव्यू के साथ। और कुछ खबर होगी तो हम उसके बारे में भी। कल मैच मुंबई वर्सेस राजस्थान है, मुंबई में, वानखेड़े में, तो फिर उसीलिए ये हार्दिक पांड्या वाला बात आ गई। एनीवेज, तो 15 मिनट हमारे हो चुके हैं कब के, तो आज हम यहाँ पे ही हमारी बात को पूर्ण विराम करते हैं। कल फिर से मिलते हैं, तब तक सबको बाय बाय।